नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा झटका, अशोक कांग्रेस में शामिल मोदी शाह की उड़ी नींद की। वहीं हरियाणा में राहुल का आग उगलता भाषण, ओवैसी माया पी के सबको लपेटा। और क्या कंगना जाएंगी जेल? आज अभद्रता की सारी हदें पार की। साथ ही विवाद के बाद सदगुरु के आश्रम पर सुप्रीम कोर्ट के चौंकाने वाले फैसले की। वहीं कांग्रेस का डर सही निकला, रेपिस्ट राम रहीम ने किया खेला की और एनडीए के दो दलों के शीर्ष नेताओं को बड़ा झटका की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, हरियाणा में बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी। 56 इंच की छाती की बात करते थे, अब चेहरा बदल गया। छोटी पार्टियां बीजेपी की एबीसी टीमें। पंजाब को लेकर कंगना ने की विवादित टिप्पणी, नाम लिए बगैर कहा, हमारे यूथ को बर्बाद कर दिया, बाइक पर आकर मचाते हैं उत्पात। हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में हुए शामिल। इनका 9 सीटों पर असर। 5 साल में 4 पार्टियां बदली, अपनी पार्टी भी बनाई थी। भाजपा की शिंदे और अजीत पवार से बन गई बात, जल्द होगी घोषणा, जाने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। अजय राय बोले, उपचुनाव में अखिलेश ने 5 सीटें मांगी, कांग्रेस से सपा भी ताकतवर। मुस्लिम वोट और प्रियंका पर भी दिया जवाब। पता नहीं नीतीश कुमार को क्या हो जाता है, अचानक सीएम पर क्यों भड़के तेजस्वी, पिता लालू का लिया नाम। ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा पुलिस आगे एक्शन न ले, फाउंडेशन पर लड़कियों को बंधक बनाने का लगा आरोप। हरियाणा में डेरे का सियासी खेल शुरू, पार्टी की जगह कैंडिडेट को समर्थन, कुलदीप बिश्नोई से मिली ब्लॉक कमेटी, नाम चर्चा में मोबाइल पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला, जेल मैनुअल से भेदभाव बढ़ाने वाले नियम हटाएं, किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत, पुलिस कार्रवाई करे। कर्नाटका में एनडीए नेता कुमारस्वामी पर 50 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, जेडीएस के सोशल मीडिया उपाध्यक्ष ने दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस न्याय यात्रा के तहत भाषण के दौरान महंत भूले बैश का नाम, पूर्व सीएम पीसीसी चीफ दिखे मोबाइल पर बिजी, सीएम साहब बोले क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। वीर सावरकर पर कर्नाटक के मंत्री का विवादित बयान, बवाल मचा तो पोते ने कहा मानहानि का केस करेंगे। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने रोकी ट्रेनें, रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया प्रदर्शन, कंगना और बिट्टू किसानों को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। महाराष्ट्र में विजयादशमी से पहले एमवीए कर सकती है बड़ा ऐलान, नाना पटोले ने बताया महाविकास अघाड़ी का प्लान। नवरात्रि आज से कोलकाता में लज्जा थीम प्रतिमा, मां दुर्गा ने आंखें ढकी। इंदौर में लव जिहाद के आरोप पर गरबा हुआ रद्द। लड्डू विवाद की तरह दिल्ली में मिले 5000 करोड़ की ड्रग्स केस में भाजपा ने बताया कांग्रेस से आरोपी का तगड़ा कनेक्शन, सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया बड़ा आरोप। सोनम वांगचुक बोले, पीएम मोदी या राष्ट्रपति से मिलूंगा, गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया। एक दिन पहले रिहा हुए, लद्दाख को स्टेट हुड दिलाने की कर रहे हैं मांग। वेस्ट बंगाल में रात भर धरना देने के बाद बीजेपी की पूर्व सांसद रूपा गांगुली हुई गिरफ्तार, बांसदरोड़ी थाने से लाल बाजार ले जाया गया। पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाएं की खारिज, 15 अक्टूबर को होंगे चुनाव। अजहरुद्दीन की बढ़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने थमाया नोटिस, पूछताछ के लिए भी बुलाया। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं कल होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था क्या केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, आंध्र प्रदेश पुलिस ने रोकी थी एसआईटी जांच। उद्धव ठाकरे बोले, न्यायपालिका से नहीं मिला इंसाफ, अब जनता की अदालत में होगा फैसला। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले, हरियाणा में बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी। 56 इंच की छाती की बात करते थे, अब चेहरा बदल गया। दरअसल बता दें कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी नूंह पहुंचे। यहाँ उन्होंने जनसभा में कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अब मोदी 56 इंच की छाती की बात नहीं करते, उनका चेहरा एकदम बदल गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। साथ ही राहुल गांधी ने कहा भाजपा को वोट मत देना, राज्य की दूसरी छोटी पार्टियों को भी वोट मत देना, क्योंकि वे भाजपा के ही एबीसी पार्टियां हैं।
उनमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। हरियाणा में भाजपा को तगड़ा झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में हुए शामिल, इनका 9 सीटों पर है असर। जी हां, बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने दूर से ही उन्हें नमस्ते किया। तंवर ने 5 साल पहले हुड्डा से मतभेद के बाद ही कांग्रेस छोड़ी थी। इसके बाद टीएमसी और आप में भी रहे। लोकसभा चुनाव के पहले 20 जनवरी को भाजपा में शामिल हुए थे। इस तरह 5 साल में 4 पार्टियां बदली। 2019 में कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना भारत मोर्चा नाम से एक पार्टी भी बनाई थी। इनका 9 सीटों पर असर माना जा रहा है। इससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा? कमेंट जरूर करिए। भाजपा की शिंदे और अजीत पवार से बन गई बात, जल्द होगी घोषणा, जाने सीट शेयरिंग का फार्मूला। बता दें कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद शिवसेना और एनसीपी का स्थान है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 150 से 155 सीटों, शिवसेना 90 से 95 सीटों और एनसीपी 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आपको ये भी बता दें कि सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए गठबंधन नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। पता नहीं नीतीश कुमार को क्या हो जाता है, अचानक सीएम पर क्यों भड़के तेजस्वी यादव, पिता लालू का लिया नाम। दरअसल बता दें कि बिहार के बाढ़ की विभीषिका के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के रेल मंत्री काल को याद करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं क्या झिझक है कि प्रधानमंत्री से बिहार की बाढ़ के लिए न तो सहायता मांगते हैं, न ही उनसे मिलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री से पूछा है कि उन्हें याद है कि नहीं, बिहार भारत में ही पड़ता है। हरियाणा में डेरे का सियासी खेल शुरू, पार्टी की जगह कैंडिडेट को समर्थन, कुलदीप बिश्नोई से मिली ब्लॉक कमेटी। दरअसल दर्शकों बता दें कि राम रहीम के 20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आते ही डेरा सच्चा दौरा का सियासी खेल शुरू हो चुका है। किसी पार्टी के समर्थन के बजाय डेरे ने कैंडिडेट के हिसाब से समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत फतेहाबाद से की गई है, जहां डेरे की ब्लॉक मेंबरी कमेटी ने भाजपा प्रत्याशी दूड़ा राम को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। डेरे के पूर्व भांगी दास लक्ष्मण दास अरोड़ा ने गांव धांगड़ के बिश्नोई मंदिर में जाकर भाजपा प्रत्याशी दूड़ाराम और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की। यहां बंद कमरे में 1 से 1.5 घंटे तक बैठकें चली। प्रत्याशियों के नाम से तो यही लग रहा है कि एक विशेष पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। एनडीए नेता कुमार स्वामी पर 50 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, जेडीएस के सोशल मीडिया उपाध्यक्ष ने दर्ज कराई शिकायत। बता दें कि कर्नाटका में एनडीए के 2 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनमें से एक का नाम पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता कुमार स्वामी और दूसरा नाम एमएलसी रमेश गौड़ा का है। दरअसल जेडीएस के सोशल मीडिया उपाध्यक्ष विजय टाटा ने दोनों नेताओं पर 50 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुमार स्वामी और रमेश गौड़ा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। टाटा ने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की है। विजय टाटा ने दावा किया कि जेडीएस नेता रमेश गौड़ा उनके घर आए और उन्होंने कुमार स्वामी का नंबर डायल किया। मंत्री से बात होने के बाद उन्होंने विजय टाटा से चन्नापटना उपचुनाव के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की। वीर सावरकर पर कर्नाटका के मंत्री का विवादित बयान, बवाल मचा तो पोते ने कहा मानहानि का करेंगे केस। बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल एक पुस्तक के कन्नड़ संस्करण के विमोचन के अवसर पर मंत्री ने दावा किया कि वीर सावरकर मांसाहारी थे, उन्होंने गौकसी का विरोध नहीं किया। सावरकर चित्पावन ब्राह्मण होने के बावजूद गोमांस खाते थे। अब उनके इसी बयान से हंगामा मच गया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। वहीं सावरकर के पोते ने मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। पंजाब को लेकर कंगना ने की विवादित टिप्पणी, नाम लिए बगैर कहा हमारे यूथ को बर्बाद किया, बाइक पर आकर मचाते हैं उत्पात। जी हां, बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी क्षेत्र से सांसद कंगना रनावत एक बार फिर से अपने बयान के कारण चर्चा में आ गई हैं। कंगना ने गांधी जयंती पर बीती शाम को मंडी संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम में पंजाब का नाम लिए बगैर निशाना साधा। कंगना ने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य से नई नई चीजें यहाँ आने लगी हैं,
कोई चिट्ठा, कोई कुछ। इन्होंने हमारे यूथ को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। हमने इनसे कुछ नहीं सीखना, वो चाहे चिट्ठा हो, वो चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी और। फिर कंगना जनता से पूछती हैं कि आपको पता है कि किस राज्य की बात कर रही हूँ। आखिर में कंगना कहती हैं कि बाइक पर आते हैं, ड्रग्स लेते हैं और बहुत हल्ला करते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं। पता नहीं कौन कौन सी शराब पीते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हिमाचल वासियों की जो अपनी संस्कृति है, हमारा जो अपना ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने बच्चे किसी तरीके से इनके प्रभाव में ना आ जाएं। कंगना के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करिए। उद्धव ठाकरे बोले न्यायपालिका से नहीं मिला इंसाफ, अब जनता की अदालत में होगा फैसला। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। इसी बीच पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि उनकी पार्टी को अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बावजूद अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसीलिए उसने लोगों की ओर रुख करने का फैसला किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने जून 2022 में बाल साहब ठाकरे की तरफ से स्थापित पार्टी के विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोही शिवसेना विधायकों की अयोग्यता में देरी का दावा करते हुए निराशा व्यक्त की है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।